Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great. एंड क्योंकि अभी इंटरव्यू के सीजन चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनके भी इंटरव्यूज अभी स्केड्यूल्ड हैं अपकमिंग डेज में. एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ IIM रोहतक which was on 21st Feb 2026 and it was in Kolkata. So before sharing my transcript, interview transcript, I would like to share an instance. एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे थे होटल के बाहर वहाँ पे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग टाइम तब तक हुआ नहीं था, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे. एंड आई वाज इन फुल ऑफ नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग, क्योंकि सेम वहाँ पे मैंने इंटरव्यू लास्ट ईयर भी दिया था, तो ओवर थिंकिंग चल रही थी. एंड उसी मोमेंट पे एक और कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था, उसने आके पूछा कि भाई आप वीडियो बनाते हो एंड ऑल. अच्छे से ग्रेट किया एंड जो भी ये सारा अनएक्सपेक्टेड चीज़ था मेरे लिए. एंड ये छोटा सा जो मोमेंट था ये बहुत खुश किया मेरे को. एंड होता है ना, एक नर्वसनेस वाले टाइम पे थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ एंड बहुत अच्छा लगा. तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, नाम तो मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, बट अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू मेरे भाई. सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट माय इंटरव्यू. सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ. मैंने BSc किया है मैथमेटिक्स ऑनर्स से एंड मेरे प्रोफाइल में गैप ईयर भी है क्योंकि मेरा 2023 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था ना. वहाँ पे जब हम लोग एंटर किए तो हम लोगों को एक ऑडिटोरियम या हॉल बोल सकते हैं वो प्रोवाइड किया गया था. वहाँ हम लोग बैठ के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे थे. सबका टर्न आने पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था. हम लोगों को एक ID कार्ड दिया गया जिसमें IIM रोहतक लिखा हुआ था एंड ग्रीन कार्ड था वो. उसके बाद एक एक करके हम लोगों को अपने पैनलिस्ट के पास लेके जा रहे थे. मेरा पैनल नंबर था 3. एंड जब वहाँ पे हम एंटर किए सबसे पहले, तो पहला 2 पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल. तो एंटर करते ही मुझे पैनलिस्ट 2 यानी कि जो मैम थी उन्होंने बोला कि टेक योर सीट एंड बी कंफर्टेबल. मैं बैठने लगा. फिर तुरंत ही उन्होंने पूछा आर यू नर्वस. तो मैंने बोला कि नो मैम, मैं नर्वस तो नहीं हूँ, बट यस थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने IIM रोहतक का यहाँ पे इंटरव्यू दिया था. तो मैम ने बोला ओह, तो क्या हम थे पैनलिस्ट. तो मैंने बोला नहीं मैम, आप नहीं थे. तो सर के बारे में पूछा कि क्या सर थे, तो हम बोले नहीं नहीं, आप दोनों में से कोई नहीं थे, मेरा पैनलिस्ट 13 या 14 था कुछ. तो उन्होंने बोला ओके ओके देन फाइन एंड स्माइल किया एक छोटा सा. फिर मैम ने बोला ओके सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ. मैंने अपना इंट्रो दिया और उसके जस्ट बाद ही फिर पैनलिस्ट 1 यानी कि जो मेल पैनलिस्ट है उन्होंने पूछा कि यू हैव गैप ईयर्स इन योर प्रोफाइल सो वाई सो. मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या क्या किया है गैप ईयर में, और उसमें मैंने फिजिक्स वाला का मेंशन किया था जहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग किया था, वर्क किया था. तो उन्होंने पूछा कि तुम वर्क किए हो, तुम मेंशन किए, तो ये चीज़ तुम अपने फॉर्म में क्यों नहीं डाले वर्क एक्सपीरियंस में. तो मैंने बताया कि सर ये क्योंकि फ्रीलांसिंग था तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया. तो सर बोले कि बट स्टिल जॉब तो तुम किए हो ना, तो तुमको मेंशन करना चाहिए था. हम बोले ये पॉसिबल नहीं है ना, फुल टाइम जॉब भी वैलिड होती है फॉर्म्स में, तो इसलिए हम नहीं डाले थे. फिर वो दोनों पैनलिस्ट कुछ धीरे धीरे बातें किए, मतलब कुछ तो डिस्कस किए. फिर वो लोग वहाँ से मूव ऑन किए इस टॉपिक से एंड बोला कि तुम अमित तुम्हारा सैलरी क्या था उसमें. तो मैंने बताया कि सैलरी नहीं, वहाँ पे जो वर्क था जिस बेसिस पे मिलता था वो मैंने बताया कि सैलरी नहीं था, अपने वर्क के हिसाब से था, फ्रीलांसिंग में जैसे होते हैं. तो मैंने वो सारी चीज़ें बताया. फिर वो पूछे कि तुम्हारे पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट्स है, तो मैंने बोला हाँ सारी चीज़ें हैं. फिर उन्होंने जस्ट इसके बाद ही मेल पैनलिस्ट ने मेरे को एक नोटबुक दिया जो IIM रोहतक लिखा हुआ था उसमें, और उन्होंने बोला कि क्योंकि तुम मैथ्स से ग्रेजुएशन किए हो तो चलो एक ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को. एंड उन्होंने दिया ग्राफ बनाने के लिए y = x + 1/x इसका ग्राफ बनाने को बोला. एंड मैंने ट्राई किया कुछ पॉइंट्स पुट करके, बट एग्जैक्ट जो बनता ग्राफ वो नहीं बना, मेरे से गलत बना. तो सर को मैंने दिखाया तो सर बोले कि नहीं नहीं ये तो नहीं है भाई, तुम मैथ्स ग्रेजुएट हो और एक ग्राफ कैसे हो सकता है ऐसा, तुमसे तो बनना चाहिए. हम बोले सर लेट मी ट्राई वंस अगेन.
तो मैंने फिर से पॉइंट वॉइंट करके देखा, फिर नहीं समझ में आया, तो सर बोले कि अच्छा तुम बना कैसे रहे हो ये बताओ। तो मैंने बताया पॉइंट कैसे पुट कर रहा हूँ ये वो, तो उन्होंने फिर गलती बताई कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो। हम बोले ठीक है। फिर सर बोले कि ओके तो तुमको अब हम क्या पूछे बताओ, तुमको हम क्या चीज़ पूछ लें मैथ से। तो मैंने बताया कि सर आप गेम थ्योरी से पूछ लो। तो सर ऐसे थोड़ा शॉक हुए कि अच्छा गेम थ्योरी, ओके तो एक्सप्लेन कि गेम थ्योरी क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन किया बट वो सेटिस्फाइड नहीं लगे मेरे आंसर से। मे बी वो आंसर चाहते थे इकोनॉमिक्स के फॉर्म में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी गेम थ्योरी पढ़ाई जाती है एंड मैथ में भी ये आता है। तो मे बी उनका आंसर का एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो हमको नहीं पता। मैंने बताया तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर उन्होंने कोई टर्म बोला, वो मेरे को नहीं समझ में आया। तो तुरंत ही मैम ने फिर बताया कि नैश इक्विलिब्रियम है, उसके बारे में बताओ क्या जानते हो। तो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया, बट सर ने फिर वो सेटिस्फेक्शन वाला चेहरा नहीं बनाया। तो सर बोले कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे को दूसरा टॉपिक दो, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है तुमसे हम क्या पूछे, तुम बताओ। तो मैंने एलपीपी बताया कि एलपीपी है, वो भी मैथ्स में पढ़ा है मैंने। तो वो पूछे कि क्या है एलपीपी। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि एलपीपी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, वेरियस मेथड्स, ये सारी चीज़ें बताए। बट उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसको मैंने जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने पूछा कि ये तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग को मैथ का ज़रूरत क्यों है, क्यों फार्मूलाज की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कि ये छोटे डेटाज के लिए तो खुद से कर सकते हैं, बट जब बिग अमाउंट ऑफ डेटा हो तब तो ज़रूरत पड़ेगी ये सारी चीज़ें की। फिर मैंने साथ में ये भी बोल दिया कि गेम थ्योरी जो है वो एलपीपी का ही पार्ट है। हम लोग सेम मेथड एलपीपी के नॉर्मल प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं, और जो गेम थ्योरी है उसको भी सेम मेथड से सॉल्व करते हैं, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड या फिर बिग एम मेथड। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया। बाय द वे ग्रिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी मैथ के क्वेश्चन जहाँ से पूछा था उन्होंने वहाँ से, बट यहाँ से और ज़्यादा ग्रिलिंग हुआ। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स मैं यहाँ पे भयंकर, हम लोगों का एक होता है ना कि वो मेरा बात मानने को तैयार नहीं है, मैं मनाने को तैयार हूँ कि आप मानो, ऐसा चल रहा था। लाइक वो बोले कि गेम थ्योरी तो एक सेपरेट टॉपिक है, तो आई फील कि हो सकता है इकोनॉमिक्स में हो सेपरेट टॉपिक, बट मैथ के अंदर, मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर ये एलपीपी का ही पार्ट है। तो मैंने बताया कि सर जहाँ से मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है वहाँ पे एलपीपी का ही पार्ट है, और इवन मैंने गूगल में भी सर्च किया हुआ है, ये वो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया। बट वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे कि वो बोलने लगे कि या तो तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हो, या तो तुम गलत जगह से पढ़ लिए हो, तुम मतलब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है तुमको इस पे। देन अचानक से फिर पीटू ने, मतलब कि जो फीमेल पैनलिस्ट थी, उन्होंने बोला कि अमित कैन यू शो मी हाउ अ ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम लुक्स लाइक। तो मैंने पहले नॉर्मल हिंदी में, नॉट हिंदी बट उनको मैंने नॉर्मल एक डिस्कशन जैसे में बताया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने उसका एक चार्ट बनाया पेपर पे और मैंने मैम को दिखाया। तो मैम ने फिर पूछा कि अच्छा तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तरीका है। तो मैंने 2-3 मेथड बताया, एंड मैंने बताया कि कैसे यूज करते हैं ये सारे मेथड्स को। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तो 2-3 मेथड क्यों यूज करते हैं, मतलब P1 का, मतलब वो मेल पैनलिस्ट फिर से अपने जोन पे आ गए, वो ग्रिलिंग वाले पे। वो कहते हैं कि 2-3 मेथड क्यों यूज करते हैं, एक मेथड क्यों नहीं, मतलब 2-3 की क्या ज़रूरत है जब हमको सेम चीज़ वही निकालना है। तो मैंने बताया कि बेस्ट आंसर जो है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही आता है, जो बेस्ट है ये तीनों में। और ये 3-4 जो मैंने मेथड बताया उसमें से बेस्ट आंसर वेम मेथड से ही आता है। तो उन्होंने बोला कि एक बात बताओ कि वेम मेथड से क्या हम लोग को हमेशा बेस्ट आंसर मिलता है एंड राइट आंसर मिलता है। मैंने बोला कि हाँ बेस्ट आंसर मिलता है इससे। मैंने कंपेयर करके बोल रहा था 3-4 जो भी मेथड मैंने बताया उससे, बट वो शायद पूछ रहे थे कि इसका आंसर राइट हमेशा आता है या नहीं। तो फिर से उन्होंने बोला कि आर यू श्योर, हम बोले कि हाँ इससे बेस्ट आंसर आता है। फिर मैं 1 मिनट सोचने लग गया, 1 मिनट नहीं, बस एक पॉज लिया सोचने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो मैम ने जस्ट तुरंत ही पूछ दिया कि अमित डू यू वांट वाटर। मैंने बोला यस मैम। एंड मैम खड़ा होके, बोतल साइड में रखा हुआ था, वहाँ जाके लाने के लिए खड़ा हो गए थे वो। और वो बढ़ते ही उससे पहले हम बोल दिया कि मैम लेट मी डू इट, आई विल टेक इट बाय माई सेल्फ।
तो मैम ने बोला ठीक है, स्माइल किया, बैठ गई और हम जाके पानी लाए। फिर जैसे ही मैंने पानी पिया तो मैम ने बोला कि इफ़ यू वांट यू कैन टेक टॉफ़ीज़ ऑल्सो। तो मैंने बोला मैम आई विल टेक इट आफ्टर माय इंटरव्यू। तो बोला ओके ठीक है, फिर से स्माइल किया एंड ठीक है ओके। मैम मतलब हमको काम कर रही थी बीच बीच में, वो ग्रिल नहीं कर रहे थे। फिर सर ने पूछा कि ओके अमित, सो तुमने बोला वैम मेथड के बारे में कि बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं, तो बताओ यूवी मेथड हम लोग फिर क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला कि फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए कि जो भी सॉल्यूशन आ रहा है हमारा वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो सर ने बोला कि तुमने बोला अभी कि बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है उससे, तो फिर हम लोग को ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, इसका मतलब गलत आंसर भी आते हैं। तो मैंने बोला कि सर आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट हम जो बेस्ट आंसर बोल रहे थे वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे कि सॉल्यूशन जो हो वो ऑप्टिमल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। मैं उसको ध्यान में रख के ही बोल रहा था कि तभी वो बेस्ट आंसर है। तो फिर से सर सुनाना स्टार्ट की, भाई तुमको बहुत रिवाइज करने की ज़रूरत है, मैथ पे बहुत वर्क करना होगा, ऐसे मतलब मैथ ऑनर्स हो करके ऐसे तुम आंसर कर रहे हो। हम बोले सर आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट मेरा जो मतलब था वो इसी से था कि फिजिबल होना चाहिए तभी वो बेस्ट आंसर है। देन तुरंत ही फिर फीमेल पैनलिस्ट में मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि ओके मित, सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ 5 यूनियन मिनिस्टर्स विद देयर पोर्टफोलियो। तो ये मैंने बता दिया। फिर वो 5 रिवर्स के बारे में पूछे, मैंने बताया। इवन जब यूनियन मिनिस्टर का बात हुआ था, मैंने झारखंड के एक यूनियन मिनिस्टर का भी मेंशन किया था, मैंने बताया उसके बारे में। रिवर का बात हुआ तब भी मैंने एक अपने स्टेट के रिवर का मेंशन किया। एंड फिर पूछा 5 बर्ड्स के बारे में, उसमें भी मैंने अपने स्टेट बर्ड का मेंशन किया। तो उसके बाद फिर मैम का इतना ही क्वेश्चन था उस वक्त, एंड पूछा मैम ने कि कैन यू शो मी योर एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स। तो मैंने दिखाया एंड उसके बाद मैम ने बोला ओके मिस, सो वी आर डन, यू कैन टेक दिस नोटबुक विथ यू। देन मुझे तो समझ आ गया था कि इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतनी ग्रिलिंग चली है, इतना मेरे को डिमोटिवेट किया गया, इतना बोला गया कि तुमसे नहीं हो यार, तुम क्या कर रहे हो, मैथ ये वो लनपन मैथ, मतलब मेरे एकेडमिक्स पे इतना मुझे ये किया गया। तो उस चक्कर में मुझे लगा नहीं था कि अच्छा, तो मैंने सोचा चलो यार कम से कम टॉफ़ी मैम ने ऑफ़र किया था तो ले ही लेता हूँ। फिर मैंने बोला कि मैम टॉफ़ी। तो मैम ने बोला स्माइल के साथ हाँ हाँ यू कैन टेक इट। देन फिर मैंने थैंक यू करके एग्जिट किया अपना इंटरव्यू, मतलब रूम। बाय द वे ये इंटरव्यू मेरा ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स का था। लेट्स सी क्या, मुझे पता है क्या होने वाला है, बट जो भी होगा finger crossed man. So make sure to subscribe my channel. Bye bye everyone.